अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसने वाला है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के कुल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं। समझ गए? चलो, पर पढ़ना तो सब पड़ेगा। क्यों? पढ़ना तो सब पड़ता है। चलो सामान्य ज्ञान के देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? यार निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो दही में लैक्टिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में आता मज़ा है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? गोदान क्लास 8 में कभी हम पढ़ते थे और आप लोगों ने भी जरूर पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद। ओए होए फेमस लेखक। अगर इनकी कहानी पढ़ोगे ऐसा लगेगा जैसे किसी नई दुनिया में आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो भारत रत्न राइट ऑप्शन। ठीक है, यही क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ओके सर, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी, संविधान दिवस यार कई एग्जाम पेपर में पूछा गया है। आखिर इस संविधान दिवस में है क्या? 38 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में सामान्य ज्ञान के लिए हैं और 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के लिए हैं। तो कुल मिला के बात यह है, बस यही है। चलो आगे बढ़ें। 26 नवंबर को, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। 26 नवंबर सबको याद होता है। और अगर दिवस की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930। सबको पता होना चाहिए। किसी के साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है, ध्यान देना। ठगी जिसे बोलते हैं, धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड थ्रू, एटीएम कार्ड थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू धोखाधड़ी हो सकती है, सावधान रहना। ठीक है, ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? बसंत समय का त्यौहार है वह है महाराष्ट्र का। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दशकीय जनगणना की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, अरे गृह मंत्रालय, योजना मंत्रालय, किस में से है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आप सी पे लगा दो, गृह मंत्रालय के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा भैया इतना इजी क्वेश्चन का समझ में ना आ रहा का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यार नई दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मैसूर में है या मुंबई में है? कहाँ लग रहा है भाई आपको? क्या ऑप्शन राइट होना चाहिए इसका? ए नंबर, नई दिल्ली। अरे यार राजधानी है नई दिल्ली, आखिरकार होगा कैसे नहीं? क्यों मेरे दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, यानी कि क्रियाकल्प होना चाहिए था या कार्यकल्प होना चाहिए था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? क्रिया यानी कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? अब फंसा दिया भैया, ले अपना उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ठीक है, सेवा, वीरता, बंधुता, सत्यमेव जयते, सेवा, सुरक्षा, शांति, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आए हाय, मिल गई। 10वें नंबर का राइट ऑप्शन मिल गया। क्या होना चाहिए बेटा? डी पे टिक दो, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। आपने लिखा हुआ देखा भी जरूर होगा कहीं ना कहीं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत। अच्छा, आप लोग नैनीताल के अलावा जो 3 ज़िले हैं ना, ये अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, गए हो? अगर गए हो तो फास्टली मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए देख लेते हैं 11वें का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए पे टिक लगाओ, नैनीताल में। ठीक है, ओके। अच्छा, G20 का पूर्ण रूप क्या है? सबको पता होना चाहिए। G20 का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, G20 का पूर्ण रूप क्या है? यार G20 का पूर्ण रूप क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है, 11वां है? 11वें का राइट ऑप्शन हमारा ए हो गया। ठीक है, चलिए 12वां है हमारा क्वेश्चन, G20 का पूर्ण रूप क्या? जल्दी बताओ बेटा फास्टली,
जल्दी बताओ G20 का पूर्ण रूप क्या है? किस पे टिक लगा दूं? किस पे टिक लगा दूं? जल्दी बता दो किस पे टिक लगा दूं? अरे यार सर बी पे टिक लगा दो, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। किसी काम को करने के लिए अगर ठान लिया ना आपने, तो उस काम को आप करके मानोगे, चाहे काम कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। डिफ़िकल्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेहनत करने वालों के सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? यानी कि किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? कोलंबिया, हडसन, यूकोन, कोलोराडो। इज अ राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो, कोलोराडो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मेरा भारत महान। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी पर विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। बेसल समिति, केलकर टास्क फोर्स, रेखा समिति, सी रंगराजन समिति। तो किसके द्वारा किया गया था भाई? सबको पता होना चाहिए। बी पे आप टिक लगा दो, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भूमि सीमा यानी कि भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। अच्छा भैया, ले भैया 15 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, मालदीव। चलो अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? जापान की, थाईलैंड की, बाली की या चीन की? तो किस चीज़ की राजधानी है? ए पे टिक लगाओ, जापान की। जल्दी चलो फास्टली देख लेते हैं यार क्वेश्चन। ओके सर ओके। थंग का निम्नलिखित यानी कि थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सिक्किम की, बिहार की, उड़ीसा की या पश्चिम बंगाल की? क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन? क्या लग रहा है आपको राइट ऑप्शन? सिक्किम की। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ाता हूँ। 18वां क्वेश्चन है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? जल्दी कमेंट कर दो कि सर इतने क्वेश्चन, यानी कि जब आप 76 क्वेश्चन मैंने लिए हैं हिंदी के और सामान्य ज्ञान के, और आपको ये बताना है मुझे कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था और कितने क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था। कमेंट करो फास्टली के साथ, इतने क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा कि हाँ यार क्या स्कोर रहेगा आपका पुलिस में। चलो, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? बी पे आप टिक लगाओ, अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का लिहाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिससे आप हंसी में उड़ा गए। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। कजरी, कजरा, मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला है, नहीं बनी है यार, ख्याल, रसिया, चरकुला। कोई सॉन्ग, कोई भी भजन आपको याद है इनमें से? जल्दी बताओ फास्टली। 19 में का राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगाओ, रसिया। अच्छा रसिया। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन का लॉन्च की है? पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया। रेशम, जूट, ऊन, कपास। तो पटसन है भाई। 20 में का क्या राइट होना चाहिए? जल्दी बताओ फास्टली, ऑप्शन बताओ। बी पे टिक ये लगाओ बेझिझक यार, जब बता दिया सो बता दिया। ठीक है। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय की? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? 21 में का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए पे टिक लगाओ, चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में सजाया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। श्री सैयद हैदर रजा ने। ठीक है सर, राइट ऑप्शन यही होना चाहिए और बाकी आप देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। बताओ जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है? एक वे टिक लगाओ बेझिझक, श्री सैयद हैदर रजा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हंगरी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्राज़ील। क्या लग रहा है आपको? 23 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी अब तक हैं? 25वां देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने निजी क्षेत्र और सरकार दोनों को निम्नलिखित में से
अरे यार, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26 पे ध्यान देना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया था? बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार। यह राइट ऑप्शन होना चाहिए, मेरे ख्याल से यही राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे दोस्तों। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी पे आप लगा दो, जलियांवाला बाग नरसंहार। चलो, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है ना हमेशा मत्स्य पालन से संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 28वां, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर जमशेदपुरी सरवानजी टाटा या नोराजी टाटा? अरे यार कौन सा है, यही है क्या? भैया जल्दी बताओ, राइट ऑप्शन बताओ जल्दी कौन सा है। हाँ डी पे लगाओ बेझिझक, सर जमशेदजी सरवानजी टाटा। कितना बड़ा नाम है, कितना शानदार नाम है, टाटा के नाम भैया, टाटा तो टाटा ही है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? डिजी लॉकर। नाम सुना है डिजी लॉकर का? नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था और वो था, वी पे आप टिक लगा दो, मथुरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, केनरा बैंक। तो इंडस, यार ये इंडस बैंक होता है। चलो इंडस इंड बैंक, क्या लग रहा है? इंडस इंड बैंक होना चाहिए सी नंबर 31 में का, आप बताओ खुद से। अरे राइट ऑप्शन यही है, बेझिझक लगाओ, सी पे टिक लगाओ। चलो यहाँ त्यों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। यार तो राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसका डी पे आप टिक लगाओ बेझिझक, लद्दाख। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 33वां, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं हो, नियुक्त करेगी? 3। देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2006 के अनुसार है ना। 3 करेगी, 1 करेगी, 4 करेगी या 2 करेगी? तो 33 में का राइट ऑप्शन है, आप टिक लगाएं बी पे, 1 करेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायाधीश में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160, 180, 150, 170। तो क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? ए पे आप टिक लगा दें। ठीक है, 160। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बी पे आप टिक लगाएं, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ऐसे ही नाम फेमस नहीं है, हर नाम के पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन सुनीता, मिशन शक्ति, मिशन बामिनी, मिशन बनीता। अरे है, मिल गया इसका राइट ऑप्शन आपको? अरे दिमाग लगा लिया, आप बहुत इंटेलिजेंट है। मिशन शक्ति से राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना बाग कहाँ रहा तेलंगाना यार, उत्तराखंड को भी छूती है, हरियाणा को भी, बिहार को भी। 38वां देखो, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो विंध्य श्रेणी, नीलगिरी, बेलिंगकोंटा श्रृंखला, बाड़घाट श्रेणी। तो 38 में का राइट ऑप्शन है हमारा कौन सा वाला? वही 38 में का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, नीलगिरी श्रेणी। ठीक है, यानी कि नीलगिरी श्रृंखला। अब सामान्य हिंदी के आपसे 37 क्वेश्चन पूछेगा भाई, सामान्य हिंदी के आपसे 37 क्वेश्चन, चाहे पर्यायवाची पूछ लें या आपको गद्यांश दे दे, क्वेश्चन छांटो बेटे, 5 क्वेश्चन आपको छांटने होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, समझो मज़ा आने वाला है। बस क्वेश्चन मिस मत करना, छोड़ना मत कोई भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना, देखना यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया सब सुसंगत है? जो पहले ना हुआ हो होनहार, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, आदि से अंत तक आद्योपांत, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय। अरे यार सुसंगत है मतलब बिल्कुल, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय।
तो 39 में का राइट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है भाई? सी पे आप टिक लगाओ, आदि से अंत तक आद्योपांत। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्वाद का उचित अर्थ है। निंदा, भ्रम, विवाद रहित, मित्रता, निंदा, विवाद रहित या निष्कासन, भाईचारा। तो 40 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? 40 में का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, निंदा, विवाद रहित। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो ये तो मुझे सभी सही लग रहे हैं, ऐसे ही लगते हैं। पेपर में जो ऑप्शन आते हैं ना 4, वो सभी अच्छे लगते हैं, पर एक राइट होता है, बताना आपको है कौन सा राइट है। आप डी पे टी लगाएं, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। ठीक है, यही अशुद्ध है। अच्छा, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग की दृष्टि से सांप सांपिन, अरे यार, अरे ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है भाई। डी बनिया बनियान अबे यार, अबे बनिया का बनियान कर दिया यार, देख रहे हो यार, कोई हिसाब है। अच्छा, बधु शब्द का बहुवचन क्या है? बधुएं, बधुएं, बधुएं। क्या लग रहा है? 43 में का सी पे आप टिक लगाएं, बधुएं। ठीक है, चलो 44 में क्वेश्चन देखते हैं। माँ ने बच्चों को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब रेखांकित में यार यहाँ पर रेखा नहीं है, तो 44 में का राइट ऑप्शन जो है कौन सा है? वो हमारा है सी पे आप टिक लगा दें, संप्रदान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हाँ, अब बढ़िया, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है ना वो तद्भव है, और तद्भव कौन सा है वो आपको बताना। ओष्ठ है, मृत्तिका है, उल्लू है या बानर है? तद्भव है तो उल्लू इज द राइट ऑप्शन, सी पे टी लगाएं, बेझिझक, डरने वाली क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांवला, सांवली सपेरी तेरी चलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांवला, सिंह, शुष्क या सीख। तत्सम कौन सा शब्द है? तत्सम पूछ रहा हूँ मेरे दोस्तों, तत्सम जल्दी बताओ। तो 46 में का बी पे आप टिक लगाएं, सिंह। चलो क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? कौमदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना ललना, चंद्रहास, चंद्रिका, कौमदी, मंदाकिनी। ओहो यार, 47 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दें आप, बेझिझक, कौमदी, ज्योत्साना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या, कौन, कुछ। निश्चयवाचक यह है, तो निश्चयवाचक मतलब समझ रहे हो ना, यह क्या, कौन, कुछ। तो निश्चय कौन सा होगा इसमें से? ए पे आप टिक लगा दें, यह है। ठीक है, चलो कवीश्वर का संधि विच्छेद है, कवि प्लस अजवर, कवि प्लस इस्वर। तो कवीश्वर का संधि विच्छेद जरा आप करके बताओ सर, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। ए बी सी डी तीनों में से और चारों में से एक ऑप्शन राइट है, जल्दी ढूंढो कौन सा है। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है यार? 50, 49, जल्दी बताओ। मिल गया, मिल गया सर, डी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलो कवि प्लस इस्वर, कवीश्वर। अच्छा 50 में देखो, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होगा? क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या कोई तारे गिन सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोष्टक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी हो सकता। अब लेकिन आपको बताना है कौन सा है। क्या कोई तारे गिन सकता है? भाई 50 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? क्या कोई तारे गिन सकता है? सी पे आप टिक लगाएं, सी पे प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, मैंने पहले बता दिया प्रश्न सूचक चिन्ह इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है, ईमानदार शब्द में कौन सा विश्लेषण है? कौन सा विश्लेषण है? ईमानदार शब्द में एक विश्लेषण है, वो कौन सा है? जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगाएं, गुणवाचक विश्लेषण है। ईमानदार, ईमानदार मतलब गुणवाचक तो हुआ यार। 52 में देखो, निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा? वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है यार? कौन सा होना चाहिए? रमेश ने खिलौने खरीदे, ये इज राइट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 53 है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय? जल्दी बताओ। भौतिकी शब्द में कौन सा? ई, भौतिकी, ई प्रत्यय है। 54 में देखो, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो होता है ना, निरा, निर, निर्भी, तो क्या लग रहा है? निर्विभान में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी बताओ, सी पे आप टिक लगाओ, निर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ। सही समास विग्रह नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ। तो जल्दी बताओ, 55 में का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, दहलता लता रूबी देह। ठीक है। आकर्षण का विलोम शब्द है अनाकर्षण, दुराकर्षण, पराकर्षण या विकर्षण। समझ गए आप, मत लगा देना। चलो बताओ जल्दी, फिर भी दिमाग लगा बताओ राइट ऑप्शन कौन सा है 56 का। राइट ऑप्शन डी पे, ये विकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब समझते हो, वो रोड के उस पार खड़ी थी, मैं रोड के इस पार खड़ा था, मैं बोला हाय, वो बोली हाय, बस जान पहचान हो गई। और आकर्षण, अट्रैक्शन बढ़ गया। ठीक है, ऐसे तो होता है ना अट्रैक्शन। तो यहाँ पर विकर्षण है। ये 57 में देखो, सब और विपत्ति का होना, ये इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। सब और विपत्ति का होना, चारों तरफ से फंस जाना है, एक अनार 100 बीमार, सब और विपत्ति होना। आगे कुआं पीछे खाई, एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा, ऊँट के मुँह में जीरा। आगे कुआं और पीछे खाई। तो 57 का क्या राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों। 57 का राइट ऑप्शन है, जल्दी बताओ फास्टली बेटा। 57 का राइट ऑप्शन है बी पे आप टी लगाओ, आगे कुआं पीछे खाई, तभी तो है सब ओर से विपत्ति का होना। चलो क्वेश्चन नंबर 58 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस है ना, तो शोक, गुप्त सा, निर्वेद, क्रोध। शांत है तो तुम्हें शांत करके रख देगा ये पेपर में, सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए पढ़ लो बेटा, मेहनत कर लो। सी पे आप टिक लगा दो, निर्वेद। चलो क्वेश्चन नंबर 59 है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। सोरटा और रोला जमा दिया, बरवे चौपाई। तो शिल्पगत का आधार पर दोहे से छंद है, तो राइट ऑप्शन इसमें से एक है। 59 का बताना है कौन सा है। ए पे आप टिक लगा दो, सोरठा इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो। रहीमीन पानी रखिए, बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। आहा, बिना पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अय है विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने अलंकार तो बेटा बड़े भर भर के पढ़ा है, पर ऑप्शन पता नहीं है वह कौन सा। श्लेष अलंकार है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध है। भिन्नता, मूल्य, प्रकार, रहस्य। भेद, भिन्नता, मूल्य, प्रकार, रहस्य। क्या ऑप्शन लगा दूं, प्रकार पे लगा दे जाऊं। नहीं यार, सी पे लगेगा, मूल्य इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 में। गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है। गाय भैया मीठा दूध देती है, ना यार, कड़वा दूध देती है गाय। गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है, जल्दी बताओ। तो गाय मीठा दूध देती है, ये वाक्य किस काल का है। एक मिनट रुको, क्या लग रहा है यार, इसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, सामान्य वर्तमान काल। चलो 63 में देख लो, उमा से पढ़ा नहीं जाता। तो क्यों पढ़ लिए ज़बरदस्ती। अरे जब उमा से नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ के बैठे आराम से, और क्या। क्यों उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है। भाव वाच्य है, कर्म वाच्य है, इनमें से कोई नहीं, कृत वाच्य है। कौन सा है यार, जल्दी बताओ। 63 में का राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए पे आप टिक लगा दें, भाव वाच्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 में। कान पर जू न रेंगना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा। कुछ असर ना होना, बहुत दुख होना, बदनाम करना, हिम्मत टूट जाना। कुछ असर ना होना, 64 में का ए नंबर होना चाहिए, जो राइट ऑप्शन है। 64 में का ए नंबर पे टिक लगा दो भाई, 64 में के ए नंबर पे कुछ असर ना होना। अच्छा ज़रा ध्यान देना, ये एक पद्यांश आपको दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला गद्यांश पढ़ो। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफलता स्वयं से करें। और बेटा जरा पढ़ो जरा बढ़िया करके। पढ़ लिया, पढ़ लो, दो चल पढ़ लिया। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन 65 का गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, श्रमहीनता की दुष्परिणाम। तो बिल्कुल सुटेबल शीर्षक बताना है, कौन सा होगा 65 का, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है। समस्त मतलब पर्यायवाची है ना, संपूर्ण होगा, और क्या हो सकता है, वृद्धि नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, वरदान। संपूर्ण इज द राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना, पढ़ के आप समझा दोगे। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन, श्रम, सापेक्षता, आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे।
क्या लग रहा है 67 का? सी पे आप टिक लगा दें। महात्मा गांधी जो थे ना वो थे, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। चलो, गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रमिक को, हिंसक को, श्रम ना करने वाले को। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ। बात भी सही है। देखो, मेहनत का फल जरूर मिलता है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला। यही इस पद्यांश यानी कि यही इस गद्यांश में बताया गया। भैया मेहनत, श्रम मतलब मेहनत करनी ज़रूरी है। लड़के 8-8 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा, एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, बस एक लत होनी चाहिए उस चीज़ को पाने की। ठीक है, पक्का सिलेक्शन होगा यार। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बिना श्रम भोजन करना, किसी का सामान चुराना, पाप अन्न खाना, बिना श्रम मौज करना। तो बिना श्रम भोजन खाना ये हो सकता है इज राइट ऑप्शन, या फिर ए नंबर। जल्दी बताओ बेटा, अगर आपने गद्यांश पढ़ा है तो सब बता दोगे। 69 का राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? 69 का राइट ऑप्शन ए नंबर, बिना श्रम भोजन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विश्लेषण है? जल्दी बताओ। ए पे टिक लगा दो, परिमाणवाचक क्रिया विश्लेषण है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है। कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु, मृषण, कोमल, कूल, मुलायम, कूल, कुल, कूल और मृषण। क्या लग रहा है? 71 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म दीन दान दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 72 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सी पे आप टिक लगाओ, दिवस गरीब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। 73वां, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने, प्रत्येक, परोक्ष, प्रारूप यानी कि प्रारूपता, प्रत्यक्ष। तो 73 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएं, प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पंचवटी का निम्नलिखित में से किसकी रचना? पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो वो सी पे आप टिक लगाएं, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। बहुत फेमस रचना है यार ये। नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? जल्दी बताओ फास्टली। नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? भाई मेरी तो है नहीं, आपकी होगी। नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो वो है 75 बी पे आप टिक लगाओ, महादेवी वर्मा जी की। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? संस्कृति, बिहारी, अपभ्रंश, द्रविड़। तो किससे उत्पन्न हुई है? आप जो है सी पे टिक लगा दें, अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, चलिए। तो यार इसमें हमने पता है क्या क्या बोला, 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के लिए हैं और 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लिए हैं। तो यार ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए जिनको आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, समझ लोगे, और ऐसे ही पेपर इस साल भी आपका एग्जाम पेपर में आने वाला। बस कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और ऐसे मान लो यार ये प्रैक्टिस सेट है कि हमें इस सेट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उस लेवल के हिसाब से आप तैयारी करना। लग रहा है कि यार मुझे 65 प्लस क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप 100% सिलेक्टेड हो। लग रहा है कि यार मैं 45-50 में मैं रुक गया, इतने क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ, तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। अभी पेपर का काफ़ी टाइम है, घबराओ मत। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।